7E के हवाले से एफबीआर ने वेबसाइट को थोड़ा अपडेट किया है और पेमेंट कैसे करनी है उसका एक जो फॉर्म है वो ऑनलाइन वेबसाइट पे दिया है, लेकिन उसमें काफ़ी बड़ा रिस्क है। मतलब आप किसी का भी आईडी कार्ड नंबर या अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी पब्लिकली अवेलेबल होगी। इससे पहले ये कभी भी ऐसे नहीं था। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है और कौन किस तरह अवेलेबल होती है और इससे पहले क्या था, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो 7E के हवाले से डिफरेंट लेक्चर्स हम देख चुके थे और पेमेंट्स का जो तरीका था वो भी एक ओल्ड फॉर्म के मुताबिक था। तो एफबीआर ने लास्ट मंथ कमिट किया जब ये रियल एस्टेट के एजेंट के साथ मीटिंग्स हुई कि हम इस प्रोसेस को ऑनलाइन करेंगे। बहरहाल अभी सर्टिफिकेट का प्रोसेस तो नहीं आया, लेकिन पेमेंट का उन्होंने प्रोसेस दिया है। उस पेमेंट के प्रोसेस को अगर हम स्टडी करें तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि ये वेबसाइट आपके सामने है। जैसे ही आप एफबीआर की वेबसाइट ओपन करेंगे तो कैपिटल एसेट अंडर 7E मैनुअल को आप सिलेक्ट करें और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये डिफरेंट तरह का जो मैनुअल है उन्होंने आपको दिया है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आप इस तरीके से आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। तो अभी जो लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि पेमेंट कैसे करनी है। हम पहला स्टेप ये देख रहे हैं कि पेमेंट अगर आप किसी का भी आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होगी। तो ये मैंने एक एफबीआर की वेबसाइट से जो टैक्स पेयर की लिस्ट है वो डाउनलोड की है और जिसके अंदर तकरीबन 3.2 मिलियन के करीब टैक्स पेयर होते हैं जो जिन्होंने टैक्स जमा करवाया होता है, फाइलर होते हैं, नॉन फाइलर होते हैं। तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आईडी कार्ड नंबर है जिनको ये अब्दुल लतीफ़ साहब है, मैं इनको नहीं जानता। सिर्फ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि एफबीआर ने ये जो फॉर्म अपडेट किया है इसके अंदर कितना वीक कंट्रोल है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास अवेलेबल होगी। इससे पहले ऐसे नहीं था। इससे पहले क्या था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब ये आप ओपन करेंगे ये फॉर्म आपके पास आएगा, टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप एनटीएन लिखे। मैं इनको नहीं जानता जिनका मैंने ये आईडी कार्ड नंबर अभी उठाया है, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो मैंने ये क्या किया कि यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखा। जैसे ही लिखा तो उनका नाम भी आ गया, उनका ईमेल एड्रेस भी आ गया और उनका मोबाइल नंबर भी आ गया। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि आपका मोबाइल क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है और डिफरेंट तरह के स्कैम हम पहले भी देख चुके हैं रिफंड के हवाले से, डिफरेंट तरह की। अब आपकी अगर पर्सनल ज़ाती इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होंगी, सिर्फ आपका आईडी कार्ड नंबर किसी के पास होगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये एफबीआर की एक काफ़ी बड़ा वीक कंट्रोल है। ये पराल, इसके ऊपर मैं पराल को भी ईमेल करने भी लगा हूँ, लेटर भी लिखने लगा हूँ कि इस चीज़ को रिव्यू करें। ये बिल्कुल टैक्स पेयर के राइट्स के खिलाफ है। एटलीस्ट आप उनका नाम शो करें, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको हाइड करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। अगर आप इससे पहले देखें तो क्या होता था कि ऑनलाइन पहले ये होता था कि एफबीआर की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन इंक्वायरी पे जाते हैं और टैक्स पेयर प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप सीएनएसी नंबर लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट लिखते हैं, उसके बाद जो कोड है वो आप मेंशन करें, तो वो मेंशन करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती थी वो इस तरीके से आती थी और ईमेल वही है। आप देखें तो यही आ रहा है जो ईमेल उधर है। यहाँ पे जो इस फॉर्म में आप देखें तो कंप्लीट आ रहा है SAIMA। तो यहाँ पे आप देखें तो इन्फॉर्मेशन हाइड है। हमें नहीं पता ये क्या ईमेल एड्रेस है, हमें नहीं पता क्या मोबाइल है, लेकिन अब सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी जो कि टैक्स पेयर के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अगेंस्ट है। तो आप भी पराल को ईमेल करें, मैं भी उनको लेटर लिख रहा हूँ और ईमेल भी कर रहा हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसको फौरी तौर पर रिवर्स किया जाए, अदरवाइज इसके ऊपर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होगी। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको अगर याद नहीं है अपना ईमेल एड्रेस तो मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए, ये पब्लिकली नहीं होना चाहिए। आप इस नंबर को और इस ईमेल एड्रेस को लेके चले जाएं किसी भी एफबीआर के ऑफिस में, उनको जाके बताएं कि जी मेरा नंबर मुझे याद नहीं है, मेरा नंबर मुझे याद है लेकिन मेरा ईमेल एड्रेस का मुझे पासवर्ड याद नहीं है। तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका पुराना ईमेल एड्रेस क्या था। अगर आप उनको सही ईमेल एड्रेस बता देंगे तो वो बगैर किसी तस्दीक के नया ईमेल एड्रेस अपडेट कर देंगे। तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कुछ पार्शल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसकी बेस पे आपके ट्रस्ट करके इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया तो मैं क्या करूँगा कि मैं जनाब ईमेल एड्रेस उठाऊंगा और नंबर भी उनको बताऊंगा और अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करवा लूँगा, अपना नंबर अपडेट करवा लूँगा। तो किसी भी टैक्स पेयर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप उसको देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में आप ये देखें, अब मैं ये उठा लेता हूँ, लेट से ये मेरे पास आईडी कार्ड नंबर है, वो मैं लेता हूँ आईडी कार्ड नंबर। तो यहाँ पे आके आप इस आईडी कार्ड नंबर को यहाँ पे लिखेंगे
तो उसी तरीके से मैंने CNC नंबर यहाँ पे मेंशन किया, तो ये सारी उस दूसरे टैक्स पेयर की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जो कि FBR की लिस्ट में भी अवेलेबल है। अब ये लिस्ट कहाँ से डाउनलोड हुई है, ये आप सबको पता है कि जो FBR की वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो उसके बाद लिखा होता है ATL इनकम टैक्स। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने टैब आती है, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल की लिस्ट डाउनलोड होगी। वो वाली लिस्ट होती है जिसके अंदर सारे जो टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिन्होंने NTN बनाया हुआ है, चाहे वो रिटर्न फाइल की या नहीं की, लेकिन NTN अगर बना हुआ है तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे इस फाइल में अवेलेबल होगी, किसी ना किसी पार्ट में आप भी देख सकते हैं। लेकिन पर्पस फिर वही है कि हमारा ID कार्ड नंबर के साथ हमारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हो, सिर्फ यही है कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली कैसे आ सकती है। FBR को ये देखना चाहिए। आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेके उनको ईमेल करें, मैं भी करूंगा, और इसको हम लेटर भी लिखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है टैब है इसको हाइड किया जाए, इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन सोचा जाए। एक चीज़ वो ठीक करते हैं और दूसरी चीज़ खराब होती है। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।